नमस्कार दोस्तों, सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल में आप लोगों को वापस एक बार स्वागत है। आज का जो वीडियो होगा थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे। आधार लेके आधार एनरोलमेंट सेंटर देने के नाम से किस तरह से क्या क्या इश्यूज आ रहा है और क्या क्या कौन सा यूट्यूबर इस तरीके का वीडियो बना के आप लोगों को बैंक सीएसपी आईडी लेने पे मजबूर कर रहा है। साथ साथ नई तरीके का एक ट्रैप जाल आप लोगों के लिए बिछाया जा रहा है। एक नया ट्रेंड चल रहा है, बड़े बड़े कंपनी भी इसके अंदर इन्वॉल्व्ड है। वो किस तरह से टोटल बातें होगा। चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का घंटी बटन दबा के रखिए, ताकि आप लोगों को सचेत करने वाला जो भी वीडियो हम बनाते, बैंक सीएसपी लाइन के जो भी वीडियोज हम बनाते, या आप लोगों को साथ में लेके बिजनेस आप लोग करें और हम आपको सपोर्ट करके कुछ कमाए, एक मिनिमम कमीशन, वो सारे टाइप का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, नोटिफिकेशन मिलने के लिए सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन का घंटी बटन जरूर दबा दीजिए। चलिए एक बार थंबनेल देख लेते हैं। दोस्तों थंबनेल पे आप लोग देख रहे हैं आधार सेंटर कैसे खोले। जी हाँ दोस्तों, आपसे हमने पूछा, लेकिन लगभग यही लाइन लिख के बहुत सारे यूट्यूबर, बड़े छोटे सारे यूट्यूबर वीडियो बना के आपको बहुत सारे कंपनी का आईडी बेचने का लालच दे रहे हैं। अभी हम जो कंपनीज के साथ काम करते, इजी पे हो, बिजनेक्स्ट हो, बैंकिट हो, ओपन मनी, रैपी पे, इनका आईडी बेचने के लिए हम आधार सेंटर देंगे या आधार सेंटर कैसे खोले, आप ये आईडी लेंगे तो आपको आधार सेंटर दे दिया जाएगा, इस टाइप का वीडियो ना तो हम बनाते, और मेरे ख्याल से इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ कोई भी बंदा नहीं बनाते। लेकिन क्योंकि अभी इजी पे का मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, बिजनेस का, बैंकिट का चल रहा है, ज्यादा पॉपुलर इजी पे है, तो इजी पे में बहुत सारे यूट्यूबर जुड़ चुका है। और उसमें भी कुछ एक दो यूट्यूबर ऐसा वीडियो बना रहा है इजी पे का नाम नहीं लेके, इजी पे का नाम ना लेके या कोई भी कंपनी का नाम ना लेके, कि आधार सेंटर आपको दिया जा सकता है, आप हमारे से आईडी लेंगे तो, आप इस पेमेंट बैंक का आईडी लेंगे तो, हम भी एनएसडीएल पेमेंट बैंक का सीएसपी देते, लेकिन आधार सेंटर देने का वादा नहीं करते। और ये पोर्टल के ऊपर अगर विश्वास किया जा रहा है, ये आपके लिए नया एक अलग से ट्रैप रेडी हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आधार सेंटर वाला ये पोर्टल का बात विश्वास किया जाए, आप लोग पढ़ लीजिएगा जरूर। अभी आधार सेंटर किसी को भी नहीं दिया जा रहा है, किसी को भी, कोई भी एग्रीगेटर के माध्यम से आधार सेंटर नहीं दिया जा रहा है। बैंक सीएसपी जरूर दिया जाता है, लेकिन बड़ा पैसा देके या बड़े बड़े बैंक का बैंक सीएसपी लेके फालतू बिना सैलरी के नौकर मत बनिए। हमारे माध्यम से सीएसपी लीजिए। आधार सेंटर अभी किसी को नहीं दे रहा है, जिनको जिनको दिया हुआ था, क्योंकि आधार का काम लगभग कंप्लीट है। और जितना चल रहा है, जितना है एकदम परमानेंट सेंटर या टेम्पोररी सेंटर बैंक के माध्यम से, वो उन्हीं लोगों को मिलता है, आपको मिलने वाला नहीं है। और इनका बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको बहुत सारा एग्जाम पास करना पड़ेगा। ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स दे दिया, थोड़ा बहुत पैसा दे दिया, पेमेंट कर दिया, सीएसपी जैसा आधार सेंटर नहीं मिलता है। तो उस तरीके के वीडियो से बचे। अलग सा जो ट्रैप आपके लिए बन रहा है दोस्तों, जो भी कुछ कंपनीज के साथ हम काम करते हैं, उनमें से भी हो सकता है या उनके बाहर भी बड़े नाम का कंपनी या बहुत बड़े नाम का कंपनी नहीं है, जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली व्हाइट लेवल को प्रमोट करते हैं, कर रहे हैं। किस तरह से, मान लीजिए XYZ बड़े कंपनी के साथ आप काम करते हैं और आप मेरे साथ या दूसरे किसी के साथ सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या यूट्यूबर के माध्यम से जुड़े, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर बनाए आपने। सारे डेटा कंपनी के पास रहता है। वो कंपनी क्या कर रहा है, डेटा उनके पास चला गया, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर सभी को। अभी बीच में से डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर को हटाना है। छोटे सोच वाला बड़े कंपनी तो पहले स्नैचिंग का काम कर दिया, 2-3 कंपनी। अभी उसके बाद जो कंपनी का नंबर आता है, वो लोग क्या कर रहा है, अपने एक व्हाइट लेवल खोल रहा है, नाम अलग, उनके साथ उस कंपनी का, XYZ कंपनी का कोई का नाम का मिल नहीं है, लेकिन डेटा उनके पास है। और वही कंपनी डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो व्हाइट लेवल को चला रहा है, जहां पर जिसका कोई ज़्यादा प्रचार नहीं है, जहां पर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर वीडियो वगैरह ज़्यादा बनते नहीं है, क्योंकि उनको बनाना ही नहीं है, किसी को इन्वॉल्व करना ही नहीं है। वो क्या कर रहा है, हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए सुपर, आप लोग जो डेटा उनको दिए आईडी बना के, वो फ्री में दिए होंगे। हम बार बार बोलते हैं, फ्री आपको कुछ मिल रहा है मतलब आप बिकोगे। जब भी आपको कुछ फ्री मिलता है मतलब प्रोडक्ट आप हो,
बहुत जल्द आप बिकने वाले हो, कंपनी बेच देगा। और डेटा का खेल, इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया, डेटा बिकता है मल्टी टाइम, मल्टी बिलियन टाइम आप बिक रहे हो। तो इसलिए ज्यादा फ्री के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। अच्छे कंपनी के साथ आईडी लीजिए जो अपना डेटा ज्यादा नहीं बेचते या इधर उधर का पॉलिसी नहीं लाते। कैसे, अभी मैं बताऊंगा। तो XYZ कंपनी को आपने एज ए सुपर, एज ए यूट्यूबर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बना दिया, कुछ कमीशन धीरे धीरे कमाएंगे इसलिए, और कंपनी के बातों के ऊपर आके फ्री भी आईडी दे दिया, जो हम नहीं करते। कोई भी कंपनी का आईडी हम फ्री नहीं देते। आईडी बनाने के लिए भी एक मेहनत लगता है ना। आपके पीछे जब हम आप टाइम देंगे, हमारा ऑफिस का भी एक खर्चा है, तो एक मिनिमम चार्ज लगता है और अलग अलग प्लान है, ठीक है। और आप भी मेरे ख्याल से ना तो आईडी फ्री देते एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, और ना तो आप दुकान में बैठ के किसी को फ्री में सर्विस देते हैं। लेकिन कंपनी आपको कभी कभी फ्री आईडी देता है। क्यों? क्योंकि आपको वो लोग बेचने वाले हैं। किस तरह से? तो XYZ कंपनी में आपने आईडी ले लिया रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से या तो सुपर से। मैं रिटेलर को ही बोलूंगा क्योंकि ये लोग ज्यादातर रिटेलर को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर का काम करते तो है लेकिन उसको फंसा नहीं पाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर बना दिया या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर बना दिया, डेटा उनके पास चला गया। अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके जो एक सेकंड या थर्ड व्हाइट लेवल खोल दिए, उसमें ना तो ज्यादा प्रमोशन है, ना तो कोई यूट्यूबर के माध्यम से वीडियो बनाते, ना तो सुपर रखते, ना तो यूट्यूबर रखते। डेटा उनके पास है, सैलरी देके एम्प्लॉय भी रखने का भी जरूरत नहीं है। डेटा उनके पास है, कॉल कर रहा है। 50 में से 5-10 तो निकल ही जाता है ना, 100 में से 10% 20% तो मतलब बातों में आ ही जाता है। कॉल करके बोल रहा है ये XYZ कंपनी का ही सब्सिडियरी ब्रांच है, मान लो एक कंपनी है, आपको इसमें फ्री में आईडी दिया जाएगा और आप इसमें डायरेक्ट काम करो, ट्रांजैक्शन में कमीशन ज्यादा मिलेगा, सक्सेस रेशियो ज्यादा है, और ये फैसिलिटीज आपको दे दिया जाएगा। लगभग XYZ कंपनी का सारे चीजें उसमें मिला है, सिर्फ नाम अलग। और डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर को हटा दिया। डिस्ट्रीब्यूटर सुपर को हटा दिया तो कमीशन बच गया, उसमें से कुछ कमीशन आपको दे देगा जो आपको XYZ कंपनी में मिल रहा था। अभी आपको उस कंपनी में थोड़ा ज्यादा भी मिलेगा, ट्रांजैक्शन थोड़ा ज्यादा भी सक्सेस होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। रैंडमली आपका ट्रांजैक्शन XYZ में फंसेगा, रैंडमली आपके पैसा कटा जाएगा, रैंडमली आपको अलग अलग प्लान दिया जाएगा। वो प्लान है, सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, प्लान बनाया हुआ है, क्योंकि उनका टारगेट आपको रिटेलर को खींच के व्हाइट लेवल में काम कराना, जहां पर थोड़ा बहुत कमीशन के चक्कर में आप चले तो जाते हो, लेकिन आपके ऊपर से आपके डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर का हाथ चले जाते। और ये कैसे पता लगता है? कुछ दिन बाद वो सुपर और डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन घटने लगता है, ट्रांजैक्शन कम हो रहा है, तब धीरे धीरे पता लगता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन वही रिटेलर को बातों बातों पे जब बोलते इस कंपनी में मैं फ्री में आईडी लेके इतने कमीशन में काम कर रहा हूं, कंपनी से कॉल करके मुझे ऐड कराया, शायद उनको भी पता नहीं था कि किस तरह से ये क्या हो गया। इस तरीके के ट्रैप से बचे। उस टाइप के कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर सुपर को भी बोलूंगा काम छोड़ दीजिए, उनका कमर जो है ना तोड़ दीजिए। रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को खींच के अलग अच्छे कंपनी के साथ जुड़ जाइए, जो कुछ अच्छे कंपनी के साथ अभी हम काम कर रहे हैं। हम जो काम करते उसके अंदर भी एक कंपनी है जो व्हाइट लेवल वगैरह देते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आएगा बहुत डिटेल्स के साथ, जहां पर ये ट्रैप के साथ साथ और एक चीज आप लोगों को देखना होता है। जैसे इजी पे, सबसे इजी MJ डिजिटल का ब्रांड है, हम जानते हैं, फाइनेंस, बैंकिट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड फाइनेंस, रैपी पे फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड फाइनेंस, इंस्टेंट पे इंडिया लिमिटेड फाइनेंस, पेटीएम 197 कम्युनिकेशन LTD फाइनेंस, फोन पे फाइनेंस, ये सारे एक ही कैटेगरी का कंपनी है। आपको यह भी देखना है कि कौन सी कंपनी का ऐप आप यूज कर रहे हैं, उसी कंपनी का यहां पर कंपनी का नेम दिया हुआ है या नहीं, या तो फाइनेंस रहेगा या तो बिजनेस रहेगा। ये बड़े बड़े कंपनी इसलिए यहां पर फाइनेंस रहता है, इससे थोड़ा छोटा कंपनी है, इतना पॉपुलर कंपनी नहीं है, या अलग कैटेगरी में गूगल प्ले स्टोर में या रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, वहां पर बिजनेस रह सकता है। बहुत जल्द वो लेके भी वीडियो आएगा, लेकिन मैक्सिमम इस टाइप के कंपनी में फाइनेंस रहता है। आप लोगों को और एक चीज देखना है, ऑफर्ड बाय, कौन ऑफर कर रहा है? MJ डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। हम जानते हैं MJ डिजिटल का ब्रांड है इजी पे। अपडेट कब हुआ, कितना साइज है, कितना इंस्टॉल हुआ है, डेवलपर यहाँ पर info.easypay.co.in
और एड्रेस दिया हुआ है सारे कंपनी का, डेवलपर वगैरह देखिए सब, Bankit.in, Rapipe.com। तो इस तरीके का कंपनी में जब EasyPay, Bankit जैसा कंपनी में आप काम करेंगे सुरक्षित तरीके से। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा जहां पर आप लोगों को ऐप जब आपको देगा एज ए डिस्ट्रीब्यूटर का, एज ए रिटेलर का, आपको ये ऐप को भी जांचना है। मान लीजिए आपको EasyPay का ऐप दिया गया जहां पर प्राइवेसी पॉलिसी नाम करके एक ऑप्शन होता है, आप लोगों को क्लिक करना है प्ले स्टोर से, और यहां पर देखेंगे https.easypay.app, सही है। Bankit में जाइए, प्राइवेसी पॉलिसी में क्लिक कीजिए, देखिए Bankit.in लॉन्च हो गया, ठीक है। तो यहां पर अगर कोई ऐप ऐसा दे रहा है कि जहां पर आप प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करते हैं तो ऐसा ही एक वेब पोर्टल में लॉन्च रिडायरेक्ट होता है जहां पर कुछ अता पता नहीं है, या तो मान लीजिए EasyPay कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऐप दे रहा है या ऐप दे रहा है जहां पर MZ डिजिटल सर्विस का नाम नहीं है, थर्ड पार्टी कोई कंपनी का नेम है, तो EasyPay को बकायदा न्यूज देके बताना पड़ेगा कि हम इस कंपनी के साथ टाई अप किए और तभी आप इसको यूज कर सकते हो। क्योंकि जब भी आप थर्ड पार्टी कोई ऐप यूज करोगे कोई कंपनी के बोलने पे डेटा टोटल उनके पास चला जाता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के अंदर लॉगिन करते करते ही या रिटेलर आईडी में लॉगिन करते ही आप लोगों को मालूम होना चाहिए, यहाँ पर परमिशन देते हैं आप लोग सभी कंपनी, आइडेंटिटी, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन, फोन, फोटोज, मीडिया, सब कुछ का मतलब एक्सेस आप दे देते हो। आप MZ डिजिटल के साथ काम कर रहे हो, एक विश्वास से रेपुटेड कंपनी, आप दे सकते हो कॉन्टैक्ट्स, फाइंड अकाउंट्स ऑन द डिवाइस, है ना। लेकिन अगर MZ डिजिटल सर्विस या EasyPay बोले कोई ABC कंपनी का ऐप आपको डिस्ट्रीब्यूटर के ऐप पे तौर पर दे दिया और उसके अंदर EasyPay का नाम या Bankit दे रहा है तो Bankit का नाम नहीं है, तो आपको सोचना जरूर पड़ेगा। कंपनी के मन में खोट है ऐसा नहीं बोल सकते हम, कंपनी कुछ ना कुछ अच्छा सोच के हो सकता है कर रहा है, लेकिन पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए। हम MZ डिजिटल या EasyPay को विश्वास करके आए हैं मार्केट में, हम EasyPay को एक्सेस देंगे। EasyPay कोई कारण से अलग कंपनी का नाम खोल लिया या अलग कोई थर्ड पार्टी कंपनी को एक्सेस दे रहा है, प्रॉफिट क्या है, कोई पैसा का लेन देन या क्या लोचा है, ये EasyPay को खोल के बताना पड़ेगा। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन EasyPay का जो ऐप है MZ डिजिटल के सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ ही आता है, तो आप बेझिझक यूज करते। Bankit भी सेम, Rapipe भी सेम। लेकिन कोई कंपनी अगर रिटेलर मोबाइल एप्लीकेशन या डिस्ट्रीब्यूटर मोबाइल एप्लीकेशन ऐसा दे रहा है जहां पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटर में लॉगिन करते आपका टोटल डेटा उनके सर्वर पे चला जाएगा, क्योंकि आपको एक्सेस देना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन, सब कुछ। अब ये बोलने का मकसद है कि कंपनी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आंख बंद करके सारे बंदे आपका चीज यूज कर लेगा और आप मनमनी करोगे। नहीं, आपके मन में अगर कोई खोट नहीं है तो आप इंफॉर्मेशन दो बंदे को, और जो पूछ रहा है, जैसे हम यूट्यूबर लोग स्टडी करके, दूसरे को पता नहीं, हम स्टडी करके वो इंफॉर्मेशन आपके सामने लाने का प्रयास करते, वो सेल्फ टेक्निकल हेल्प हो या हमारे फास्ट चैनल टीम टेक सूरज के माध्यम से हो। उसके बाद आप समझदार हो, आप समझोगे और हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग लालच में नहीं आना है, कोई एरा गैरा कंपनी के साथ काम नहीं करना है। कुछ कंपनी अपना भी ब्रांड चलाते हैं एंड व्हाइट लेवल भी प्रोवाइड करते हैं, उनसे बहुत सावधान रहना है, क्योंकि हम उनके लिए प्रमोट करते हैं, लेकिन व्हाइट लेवल, उनका दिया हुआ व्हाइट लेवल, क्योंकि इंटरफेस एक ही जैसा है, हमारे वीडियो का भी फायदा उठा लेते हैं, लेकिन हम व्हाइट लेवल के विरुद्ध आप लोगों को भी बताएं। तो बहुत जल्द एक नया वीडियो आएगा, उसमें और डिस्कस होगा। अभी हालांकि डिस्कशंस पर्पस स्टॉप रखा है, नहीं तो आज ही वीडियो आ जाता, ठीक है। और अगर आपको लगे ये कंपनी रेपुटेड नहीं है तो धीरे धीरे अपने आप को पीछे ले लेना है। मार्केट में रेपुटेशन के साथ ऑप्शन है हमारे पास, टीमटेक सूरज या सेल्फ टेक्निकल हेल्प के पास ऑप्शन है, और हमारे पास इतना भी मोटिवेशन करने का क्षमता है कि हम अपने टीम को खींच सकते और बहुत सारे टीम को पीछे ला सकते, उनके फायदे के लिए, हमारे फायदे के लिए नहीं। कंपनी को थर्ड पार्टी से ऐप बना देते, या तो खुद ही ऐप बना रहा है लेकिन थर्ड पार्टी नेम से बना रहा है जहां पर उनका नाम वगैरह कुछ नहीं है, ये गलत है।
वो XYZ जो भी करना चाह रहा है या कर रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि हमने आपको विश्वास करके, आपके कंपनी के ऊपर विश्वास करके एक्सेस दे रहा है। आप थर्ड पार्टी को एक्सेस देने के लिए नहीं बोल सकते, ठीक है। मेरे ख्याल से इस तरीके का डेडिकेटेड वीडियो, इस तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो सभी को अच्छा लगता है। किनको नहीं लगता? जिसके मन में, जिनके मन में वो कंपनी हो या डिस्ट्रीब्यूटर सुपर यूट्यूबर हो, खोट है। जो लोग आईडी का लालच देके या आधार कार्ड सेंटर खोलने के लालच देके आईडी बेच रहा है, जो लोग सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का, जो कंपनी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का मेहनत का रिटेलर को चुगलीबाजी करके अलग सा व्हाइट लेवल में काम करने पे मजबूर कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा कमीशन देने के लालच देके, वो रिटेलर आज नहीं समझ नहीं पा रहा है। जिस दिन पीछे से खींच लेगा ना, आपके लिए बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। तो ये ट्रैप में ना फंसे। हम ओनली रिपोर्टेड कंपनी के साथ काम करते हैं, और इसी तरीके का और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर प्यार बरसाइए चैनल पे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।